नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, आज 26 अगस्त का दिवस है। आज का दिवस भारत की इतिहास में, भारत की आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में, भारत के नवनिर्माण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि के तौर पर दर्ज है। जी हाँ, आज के दिन 26 अगस्त 1975 को हमारे सेवा दल के संस्थापक, भारत की आज़ादी के आंदोलन के प्रणेता, भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक शिष्ट फौज की नायक के तौर पर भूमिका निभा रहे एस.एन. हार्डिकर जी की आज पुण्यतिथि है। साथियों, उनको डॉक्टर एस.एन. हार्डिकर जी को सत नमन करते हुए एक कुछ दृष्टांत पर बात करता हूँ। साथियों, जैसा कि सभी को विदित है कि 1923 में झंडा अधिवेशन के बाद अंग्रेजों, ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का, ब्रिटिश हुकूमत की प्रताड़ना का जो दंश हमारे आज़ादी के आंदोलन के नायकों को झेलना पड़ा। झंडा अधिवेशन के बाद कई क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद किया गया तो उनके ऊपर कई तरह की प्रताड़ना शुरू की गई। उन्हें बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाया गया, उन्हें भोजन नहीं दिया गया, उन्हें तरह तरह की प्रताड़ना देकर पीटा गया। उससे घबरा कर देश की आज़ादी के आंदोलन में अपना एक समर्पण रखने वाले कई साथियों ने जेल से रिहाई के लिए गुहार लगाना शुरू कर दी। लेकिन उसी दौर में हुबली मंडल के कुछ सदस्यगण ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की प्रताड़ना का डटकर सामना किया, जिन्होंने अंग्रेजों की प्रताड़ना के सामने घुटने नहीं टेके, जिन्होंने अंग्रेजों की प्रताड़ना के सामने गुहार नहीं लगाई। उन्होंने डटकर सामना किया। यह दृश्य जब देश के आज़ादी के आंदोलन के महानायकों ने देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके कर्तव्य निष्ठा के साथ आज़ादी के आंदोलन के मतवाले अंग्रेजों की प्रताड़ना के सामने भी घुटने टेक रहे हैं। तब डॉक्टर एस.एन. हार्डिकर जी के नेतृत्व में 1924 के अंदर हिंदुस्तानी सेवा मंडल का गठन किया गया। जी हाँ, हिंदुस्तानी सेवा मंडल के अंतर्गत ऐसे नौजवान साथी भर्ती किए गए, ऐसे साथियों को उस संगठन में काम करने का अवसर मिला जो देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहते थे, जो भारत की आज़ादी के आंदोलन के नाम पर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने को तैयार थे, जो हमारे देश की स्वाधीनता या हमारे देश के मान सम्मान और गौरव के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में मरने मिटने को तैयार थे। डॉक्टर एस.एन. हार्डिकर जी ने ऐसे संगठन को में एकत्रित लोगों को व्यवस्थित तरीके से एक गंभीर प्रशिक्षण दिए, उनको एक सैन्य अभ्यास की तरह तैयार किया। उनके आंदोलन में शामिल, उनके संगठन में शामिल हिंदुस्तानी सेवा मंडल में जो शामिल साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, उनको 7-7 दिन तक भूखा रहने का प्रशिक्षण दिया, उनको 7-7 दिन तक सोने न दिए जाने का प्रशिक्षण दिया, उनको 7-7 दिन तक अलग तरीके से परेशानियों से गुजरने का अवसर दिया और उनके जख्मों पर भी नमक लगाकर उनको वो दर्द सहने का प्रशिक्षण दिया, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के सामने हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन के महानायक और हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले लोग ब्रिटिश हुकूमत की प्रताड़ना के सामने घुटने न टिके। इस हिंदुस्तानी सेवा मंडल के, हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से जो संगठन बना था, उसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। बाद में 1934 में इसी हिंदुस्तानी सेवा दल को कांग्रेस सेवा दल के का नाम दिया गया और इस कांग्रेस सेवा दल के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण हेतु उनके लिए अलग से इकाइयों का गठन किया गया। जी हाँ, हमारे आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस सेवा दल में के योगदान को नहीं भूला जा सकता। उस दौर में, उस क्रूर दौर में, ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर दौर में भी इस सफ़ेद वर्दी और सफ़ेद टोपी से अंग्रेजों जो घबराते थे, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस वक्त भी दो विचारधाराएं काम कर रही थीं। एक सफ़ेद टोपी वाले लोग थे, एक तरफ काली टोपी वाले लोग थे। आज भी वही दौर आ गया है। आज फिर भी विचारधारा की लड़ाई आज फिर से शुरू हो गई है। हमें सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ना है। हमें फिर से अपने उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव के साथ, उसी समर्पण के साथ फिर से देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए ऐसी सांप्रदायिक सोच रखने वालों के सामने डटकर खड़े होकर सामना करने की आवश्यकता है और आशा है कि आप सभी लोग भी इस लड़ाई में साथ देंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगत साथियों।